नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं समझते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, संविधान के निर्माता। ये पहचान तो हम सबको पता है। पर क्या कहानी बस यहीं तक है? आज ना इस महान हस्ती के पीछे जो इंसान था, उसकी कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे उनके उन शुरुआती दिनों से जहां मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। फिर देखेंगे कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभाई और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं, वो कौन सी आग थी जिसमें तपकर एक भीमराव डॉक्टर अंबेडकर बने। अच्छा, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि उन्हें अपना अंबेडकर सरनेम मिला कैसे। देखिए, उनका असली सरनेम तो सकपाल था। स्कूल में उनके पिता ने गांव अंबाड़ के नाम पर अंबावडेकर लिखवा दिया। पर उनके एक टीचर थे, कृष्णा महादेव अंबेडकर। वो इस बच्चे की लगन और होशियारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना ही सरनेम उसे दे दिया और बस वहीं से वो भीमराव अंबेडकर बन गए। सोचिए, उनका बचपन कितना मुश्किल रहा होगा। क्लास में सबसे अलग बैठना, जिस नल से सब पानी पीते हैं उसे छूने तक की इजाजत नहीं। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो कड़वी हकीकत थी जिसने उनके अंदर न्याय की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ समाज उन्हें हर कदम पर पीछे धकेल रहा था और दूसरी तरफ वो ज्ञान की दुनिया में नए रिकॉर्ड्स बना रहे थे। एक या दो नहीं, पूरी 32 डिग्रियां। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है कि नहीं? तो अब किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अंबेडकर की जिंदगी के उस दौर में जब वो एक विद्वान से जननेता बने और सड़कों पर उतरकर अपने लोगों के हक के लिए लड़े। उनके संघर्ष का एक बहुत बड़ा हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, लेकिन शांति से, बिना हिंसा के। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, उनके पूरे आंदोलन की नींव थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक दिन की है। समझिए, ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीना नहीं था, ये एक ऐलान था। उस दमनकारी सोच को सीधी चुनौती थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती, जो उसे पानी जैसे हक से भी दूर रखती है। ये अपनी मानवीय गरिमा का दावा था। और ये लड़ाई बस एक दिन में खत्म नहीं हुई, ये एक पूरी मुहिम थी। पहले पानी पर अपना हक जताया और फिर उस सोच पर ही हमला किया जहां से ये असमानता पैदा हुई थी। मनुस्मृति को जलाना सिर्फ एक किताब को आग लगाना नहीं था, ये सदियों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंकने जैसा था। संविधान निर्माता, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि देश बनाने में उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा था? खासकर जब बात आती है भारत की आर्थिक नींव रखने की। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, पर अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि एक बहुत ही ब्रिलियंट अर्थशास्त्री थे। आज का जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उनके विचारों पर आधारित है। फिनेंस कमीशन की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनका मानना एकदम साफ था, जब तक देश के हर इंसान के पास आर्थिक बराबरी नहीं होगी, तब तक राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। और उनके ये शब्द आज भी कितने सच लगते हैं। वो कहते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी फेल हो जाएगा अगर उसे चलाने वाले लोगों की नीयत और काबिलियत ठीक न हो। मतलब असली ताकत तो लोगों के हाथ में ही होती है। चलिए अब बात करते हैं अंबेडकर के एक ऐसे पहलू की जो उन्हें अपने दौर के शायद हर नेता से आगे खड़ा करता है, और वो है महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका अटूट संघर्ष। उन्होंने संसद में पेश किया हिंदू कोड बिल। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इसका सीधा सा मकसद था महिलाओं को शादी, तलाक और प्रॉपर्टी में बराबरी का हक दिलाना, ताकि वो किसी पर निर्भर न रहें, बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बने। और अपने सिद्धांतों के लिए वो किस हद तक जा सकते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। जब संसद में इस बिल को पास नहीं होने दिया गया तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं के हक के लिए सत्ता को छोड़ देना, ये उनकी सोच की ताकत दिखाता है। अब चलते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी, लेकिन शायद सबसे अहम पड़ाव पर। एक ऐसा मोड़
जहां अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई ने एक आध्यात्मिक रूप ले लिया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये उनके सालों के अनुभव, उनकी पीड़ा और गहरे चिंतन का नतीजा था। ये उस सामाजिक व्यवस्था को जड़ से नकारने का ऐलान था जिसे वो सारी असमानता की जड़ मानते थे। और ये फैसला उन्होंने रातों रात नहीं लिया। सालों तक उन्होंने दुनिया के सभी बड़े धर्मों को गहराई से पढ़ा, उन्हें समझा और आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। क्यों? क्योंकि ये तर्क पर, करुणा पर और बराबरी पर आधारित था। एक ऐसा रास्ता जहां जाति पाति के लिए कोई जगह ही नहीं थी। 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, तो वो सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, वो एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को आज कैसे याद करें? उनकी विरासत क्या है? देखिए, उनकी विरासत को किसी एक डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। वो संविधान के निर्माता थे, वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा थे, वो एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे, वो महिलाओं के अधिकारों की सबसे बुलंद आवाज थे, और वो भारत में बौद्ध धर्म को एक नई जिंदगी देने वाले भी थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान एक नहीं, कई हैं। और आखिर में हम आपको उनके ही एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, राजनीतिक समानता का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न हो। सोचिए, आज के भारत में उनका ये विचार कितना प्रासंगिक है। क्या सिर्फ वोट डालने का हक मिलना काफी है अगर समाज में बराबरी का सम्मान और आगे बढ़ने के बराबर मौके न मिले? शायद इन सवालों पर सोचना ही उन्हें हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।